रोहन कह रहा है आपका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आया, आया दिगराज सर इज बेस्ट। देखो एवरी टीचर दिगराज सर इज वेरी बेस्ट, ये तो मैं बोलता ही हूँ, दिगराज सर बेस्ट है भाई। यू कैन नॉट कंपेयर टीचर्स, बट इफ यू वांट टू कंपेयर यू कैन कंपेयर, नो प्रॉब्लम विद दैट। खैर चलिए, मैं तो हर टीचर को रिस्पेक्ट करता हूँ, बीट एनी टीचर, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड बिकॉज वो जो काम कर रहा है ही इज बेसिकली पीपल, फ्यूचर इंडियंस, है ना। देश कैसे चलेगा, देश उन्हीं से चलेगा जो आप लोग बैठे हो। आप ही लोग तो बड़े होकर देश चलाओगे, है ना। जो अभी हमसे ऊपर बैठे हैं देश चला रहे हैं वो भी कभी छोटे रहे होंगे, आज वो बड़े हो गए तो देश चला रहे हैं। तो हमारे देश चलाने वाले कैसे होंगे वो डिपेंड करता है, यहाँ पर दिखता है वो, ठीक है। तो उसको ना ही दिखाया जाए तो अच्छा है। चलिए आइए आगे आइए। ओके, नहीं नहीं ऐसा कुछ वो नहीं है कि आई एम दी बेस्ट और नॉट दी बेस्ट, इज जस्ट दैट आपका पेपर अच्छा हो रहा है कि नहीं वो उतना मतलब है, ठीक है। मेरा पढ़ाया आया नहीं आया वो मतलब नहीं है, पॉइंट इज आपको ये आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको, आप एग्जाम करके आए हो कि नहीं। कैसे ही पढ़ो सर, किससे ही पढ़ लो आप, यहाँ फर्क नहीं पड़ता कि आप पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, आप कहीं और से पढ़ रहे हो, आप पढ़ो। मेन ऑब्जेक्टिव इज कि पढ़ो, सीधी साफ बात है, पढ़ो। यू कैन नॉट कंपेयर, है ना, क्योंकि मेन चीज है दोनों ही एजुकेशन दे रहे हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, एवरी वन इज गिविंग द एजुकेशन, नो प्लेटफॉर्म इज बैड, एवरी प्लेटफॉर्म इज गुड, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म से एजुकेशन निकल रही है। एंड एजुकेशन या कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट, इट इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन। यू कैन नॉट कंपेयर टेम्पल्स कि ये टेम्पल बहुत अच्छा है, ये टेम्पल ऐसा है। टेम्पल इज टेम्पल, है ना, टेम्पल इज टेम्पल। एंड यू कैन नॉट कंपेयर बुक्स कि ये बुक अच्छी है उस बुक खराब है। अरे पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ने वाले हो तो किसी बुक से ही पढ़ ले जाओगे, वरना आपको कोई बुक खराब लगेगी, कोई खराब, कोई अच्छी लगेगी। नहीं समझ में आया बुक बेकार है, समझ में आ गया बुक बहुत अच्छी है, ऐसा होता है, ठीक है ना। सर अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू यू आर बेस्ट टीचर इन कंपैरिजन ऑफ टू माय स्कूल टीचर्स। देखो अगेन वही वाली बात है वैष्णवी, मैंने आपको पहले भी बताया कि टीचर को आप जज मत किया करो यार, ठीक है। क्यों, दो कारण है। देखो फर्स्ट, पहली चीज तो क्या, यू आर नॉट द राइट पर्सन टू जज अ टीचर। क्यों, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट हो, आपको उनसे ज्ञान लेना है, आपको उनको जज नहीं करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब आप टीचर को मतलब जज करते हो तो इनडायरेक्टली आर हर्टिंग हिम और हर। क्यों, क्योंकि वो इसलिए अपना बेस्ट नहीं देते कि आप उन्हें जज करो, वो बेस्ट अपना इसलिए देते ताकि आप क्या कर सको, आप नॉलेज गेन कर सको, आपका जो कह सकते हैं आपकी डिफिकल्टीज है वो आसान हो सके। तो देखो आप वो अपने फ्रेंड सर्कल में पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो रहती है आपकी वो सही रहती है, लेकिन जब आप टीचर्स को जज करते हैं तो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन। अब ये कह सकते हो कि यार मुझे उन टीचर से समझ नहीं आया, सर आप मुझे समझा नहीं पाए, या फिर मैं समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, ठीक है। आपकी और टीचर की फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाई, आपको मुझसे समझ आ रहा है तो एक ये रीजन हो सकता है कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी बन गई जोरदार वाली, ठीक है। बाकी टीचर को जज करना इज समथिंग विच आई, मतलब आई डू नॉट सपोर्ट दिस थिंग, ठीक है। उसका मैंने आपको रैशनल दिया, मतलब आप, हो सकता है आपने इस तरह से कभी सोचा नहीं होगा, बात सोचो और आगे से ऐसा नहीं करना।